क्या आपने कभी कोई ऐसा ट्रेड लिया है जहां आपको यकीन था कि आप जीतेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया? क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही हो, लेकिन मार्केट ने आपकी ईगो को जमीन पर ला दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको ये नहीं बताती कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि बताती है पैसा कैसे ना गवाएं। किताब का नाम है What I Learned Losing $1 Million। लेखक जिम पॉल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक पर। आज की किताब आपको मार्केट की सबसे महंगी सच्चाई से रूबरू कराएगी। जिम पॉल एक बहुत सफल कमोडिटी ट्रेडर थे। उन्होंने तेजी से करियर बनाया, रिस्पेक्ट कमाया और फिर एक दिन सब कुछ खो दिया। और इसी डाउनफॉल से निकली इस किताब की सबसे कीमती सीख: असली नुकसान पैसे का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। पार्ट 1, जिम पॉल की राइज, सफलता की शुरुआत। जिम पॉल ने ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत तेजी से सक्सेस पाई। यंग एज में ही प्रेस्टिजियस मर्केंटाइल एक्सचेंज के गवर्नर बने। उन्होंने कई विनिंग ट्रेड्स किए और खुद को स्पेशल मानने लगे। उनका कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन यहीं से शुरू होती है ओवर कॉन्फिडेंस की फिसलन। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मार्केट उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता। ये फेज वो था जहां उन्हें लगने लगा कि वो मार्केट को समझ चुके हैं। लेकिन यही जगह होती है जहां डाउनफॉल शुरू होता है, जब आप खुद को अनबीटेबल समझने लगते हैं। डिटेल इनसाइट: कई ट्रेडर्स शुरू में सक्सेस देखकर खुद को मार्केट का मास्टर समझ लेते हैं। यह ईगो ड्रिवन कॉन्फिडेंस उन्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। पार्ट 2, द बिगिनिंग ऑफ द फॉल, गलतियां जो आम ट्रेडर्स करते हैं। जिम पॉल ने एक स्पेक्युलेटिव पोजीशन ली सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स में। मार्केट ने प्राइस को उल्टी दिशा में घुमा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन को काटने की बजाय होल्ड किया। फिर ज्यादा कैपिटल लगाकर एवरेजिंग की, यानी डबलिंग डाउन। उनका मकसद अब प्रॉफिट कमाना नहीं था, खुद को सही साबित करना था। इस सोच ने उन्हें लॉजिकल ट्रेडर से इमोशनल फाइटर में बदल दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी, इमोशनल अटैचमेंट टू ट्रेड। एक्स्ट्रा इंसाइट: जब ट्रेडर लॉस को कट करने की बजाय उसे जस्टिफाई करने लगता है, वो रैशनैलिटी छोड़ चुका होता है। यह साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है जो ट्रेडर को रियलिटी फेस करने से रोकता है। He wasn't trading anymore, he was defending his ego। Part 3, losses don't hurt you। ईगो डस जिम पॉल समझते हैं कि आपको नुकसान नहीं मारता, आपकी आइडेंटिटी जो आपने उस ट्रेड से जोड़ दी है वो मारती है। जब ट्रेडर अपनी सोच को खुद से जोड़ लेता है, तब वो हर नुकसान को पर्सनल इंसल्ट की तरह लेने लगता है। हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन को अपने कैरेक्टर से जोड़ देते हैं। अगर मैंने लॉस लिया तो मैं लूजर हूं, अगर मैं गलत निकला तो मेरी वर्थ क्या है। लेकिन मार्केट न्यूट्रल होता है, वो किसी का फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। इन डेप्थ नोट: लॉस को ईगो से डिस्कनेक्ट करना सबसे पहला स्टेप है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की ओर। इसीलिए एक अच्छा ट्रेडर अपने नुकसान को सीख मानता है, इंसल्ट नहीं। पार्ट 4, पर्सनलाइजेशन ऑफ लॉस, सबसे घातक साइकोलॉजिकल ट्रैप। जिम पॉल ने लॉस को पर्सनल लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा कि मार्केट उन्हें सजा दे रहा है। अब डिसीजंस लॉजिकल नहीं थे, स्ट्रैटेजी छोड़ दी, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू। हर बार लॉस को रिकवर करने की जल्दी यहां से शुरू होता है। ट्रेडर्स डेथ स्पाइरल, कोर लर्निंग: लॉसेस आर नॉट पर्सनल अटैक्स, दे आर स्टैटिस्टिकल आउटकम्स। डिटेल्ड लेयर: लॉस को पर्सनल लेने का मतलब है आपने अपनी डिसीजन मेकिंग को इमोशन ड्रिवन बना दिया। इससे कॉग्निटिव बायस जैसे कॉन्फर्मेशन बायस और ओवर ट्रेडिंग शुरू होते हैं। लॉसेस को स्टैटिस्टिकल रखना सीखिए, इमोशनल बनाना बंद करिए। पार्ट 5, मार्केट डजंट केयर अबाउट यू। मार्केट एक मशीन है। मार्केट हैज नो मेमोरी, नो इमोशन, नो गिल्ट। वो आपकी मेहनत, इंटेंशन या सोच को रिवॉर्ड नहीं करता, सिर्फ आउटकम्स पर रिएक्ट करता है। मार्केट सिर्फ प्राइस डिस्काउंट करता है, चाहे आप सही हों या गलत, चाहे आप पढ़े लिखे हों या एक्सपीरियंस्ड। जिम पॉल का डाउनफॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं थे, वो इसलिए हुआ
क्योंकि उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, न कि समझने की लेसन, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, उसे समझो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। इमोशन नहीं, सिस्टम बेस्ड डिसीजंस लो। एक्सपैंडेड पॉइंट, मार्केट को न्यूट्रल मानना ही मैच्योरिटी है। जो ट्रेडर यह मानता है कि मार्केट उसे कुछ देना चाहिए, वो हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेगा। पार्ट 6, हाउ पीपल रियली लूज मनी। असली कारण क्या है? जिम पॉल ने अपनी गलती को एक सिंपल फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया। लोग मार्केट में इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी थिंकिंग को आउटकम से कंफ्यूज कर देते हैं। उनका मानना था कि फाइनेंशियल लॉसेस तब फेटल होते हैं जब हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं, मार्केट को वैसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे हम चाहें, ईगो लगाते हैं, ट्रेड को अपनी रेपुटेशन से जोड़ते हैं, लॉस एक्सेप्ट नहीं करते और हर हाल में सही साबित होना चाहते हैं। इससे क्या होता है? हम गलत ट्रेड को भी पकड़े रहते हैं, हम बढ़ते लॉस को झूठी उम्मीद से जस्टिफाई करते हैं और हम फेल होते हैं लेकिन मानते नहीं कि फेल हुए हैं। डिटेल एक्सपेंशन, लॉस को स्वीकार न करने की वजह साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारा दिमाग चाहता है कि हमारी हर सोच सही साबित हो। जब मार्केट हमें गलत साबित करता है तो हम झूठे लॉजिक गढ़ लेते हैं। पार्ट 7, द रोल ऑफ लक। स्किल और लक में अंतर। जिम पॉल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपनी सफलता को स्किल मान लिया, जबकि वो लक थी। मार्केट में शॉर्ट टर्म सक्सेस लक से भी मिल सकती है, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस सिर्फ प्रोसेस और डिसिप्लिन से आती है। A good result doesn't mean a good decision। वो कहते हैं, सक्सेस कैन बी डेंजरस व्हेन मिसअंडरस्टूड। अगर आप लक को स्किल मान लें तो आप खुद को फूल कर रहे हैं। एक्सपैंडेड लर्निंग, बिगिनर्स लक को स्ट्रैटेजी मान लेना हर नए ट्रेडर की क्लासिक गलती है। याद रखिए, हर विनिंग ट्रेड आपके एज का प्रूफ नहीं होता और हर लूजिंग ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी की असफलता नहीं होती। पार्ट 8, रूल्स ओवर इमोशंस। सिस्टम बनाओ, भावना नहीं। जिम पॉल बताते हैं, इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग से कोई सरवाइव नहीं करता। जो सरवाइव करते हैं उनके पास रूल्स होते हैं। कुछ जरूरी ट्रेडिंग रूल्स: प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस रिस्क पर ट्रेड फिक्स 1 to 2%, नो रिवेंज ट्रेड्स, डेली एंड वीकली लॉस लिमिट। एक मजबूत रूल बेस्ड सिस्टम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डीप इनसाइट, जिम पॉल ने लॉस के बाद एक नोट लिखा, माई सक्सेस वॉज लक, माई फेलियर वॉज मी। इससे उन्होंने एक गोल्डन रूल सीखा, ट्रेड ओनली व्हेन योर इमोशंस आर क्वाइट। पार्ट 9, टर्निंग पॉइंट। खुद से ईमानदारी की शुरुआत। जिम पॉल को रियलाइजेशन तब हुआ जब उन्होंने अपने सभी कैपिटल के साथ साथ आइडेंटिटी भी खो दी। उन्होंने खुद से 3 सवाल पूछे, क्या मैं ट्रेडर था या ईगो ड्रिवन गैम्बलर? क्या मेरी कोई प्रोसेस थी या मैं बस गट फीलिंग से डिसीजंस ले रहा था? क्या मैं हारना सीख पाया या हर बार खुद को सही साबित करने में लगा रहा? ये इंट्रोस्पेक्शन उनकी नई शुरुआत थी। उन्होंने एक mantra अपनाया, इन ट्रेडिंग योर जॉब इज नॉट टू बी राइट, योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। इमोशनल पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की फाउंडेशन है। जितनी जल्दी आप खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे। पार्ट 10, फाइनल फिलॉसफी। लॉस को मास्टर बनाओ, मॉन्स्टर नहीं। जिम पॉल की अल्टीमेट लर्निंग ये थी, सर्वाइवल इज सक्सेस। मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, लेकिन आप हर लॉस से कुछ सीख सकते हैं। लॉस को पर्सनल मत बनाओ, लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानो और कभी भी कैपिटल की रक्षा करना मत भूलो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स वही हैं जो ईगो नहीं, रिस्क मैनेज करते हैं। की मैसेज, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मिलियंस इन वन डे, इट्स अबाउट नॉट लूजिंग मिलियंस इन वन मिस्टेक। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी इनसाइट्स और लाइक कमेंट करें। आपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन कौन सा सीखा? चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताबों की विजडम। मार्केट में सक्सेस फ्लैशी ट्रेड से नहीं आती, वो आती है कंसिस्टेंसी, ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन से। जिम पॉल की कहानी हमें ये सिखाती है
कि लॉस लेना स्किल नहीं है, उसे संभालना एक कला है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेड लें, ये जरूर सोचिए, क्या मैं मार्केट को समझ रहा हूं या बस ईगो चला रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ट्रेडिंग जर्नी के साथ। ट्रेड स्मार्ट, थिंक डीप और ईगो फ्री रहिए। धन्यवाद।